हरे कृष्णा। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा अर्थात कार्तिक मास जो दामोदर मास के रूप में मनाया जाता है, वर्ष का सबसे पवित्र मास। ऐसा ये कृपा का वर्षाव देने के लिए आया, ये ऐसा मास का आज अंतिम दिन है। तो कार्तिक मास का शुरुआत हुई थी शारदीय रासलीला और अंत में भी ये जो भांडीर वन में भगवान कृष्ण की रासलीला हुई थी और वहाँ पे भगवान का विवाह राधा रानी से होता है। तो ऐसा ये दिव्य मास जहाँ पे जो दामोदर मास के रूप में बनाया जाता है, तो हम अलग अलग इस मास में सबसे बड़ा दीपावली का पर्व मनाते हैं। लेकिन दीपावली हो जो वसुबारस से शुरू होता है, जो धनतेरस, जो दीपावली और जो भाई दूज, ऐसे ये प्रमुख त्यौहार ही हमें पता है। लेकिन सबसे बड़ा कि ये जो त्यौहार है, जो हम अपनी कामनाएं पूर्ति के लिए, हमारे जीवन में सुख शांति आने के लिए ये हम त्यौहार मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो शास्त्र में जो उल्लेख आता है इस मास का, जो दामोदर मास है, जो भगवान को यशोदा मैया ने दीपावली के दिन भगवान को अपने वात्सल्य प्रेम से बांधा था। और इसलिए हमको भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो एकमात्र जो हमारे लिए जो आशा है कि प्रेम भक्ति, तो ये प्रेमा भक्ति जो प्राप्त करना बहुत ही कठिन है ऐसे साधारण जीवों के लिए, क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते और भगवान का जो प्रेम है अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत तप जप और बहुत ही योग हम प्रणाली भी आत्मसात करते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम जो प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। लेकिन इस मास में जो दामोदर मास है, विशेष ऐसे भगवान की जो शक्ति है, जो राधा रानी है, जो एक ममता की भगवान की शक्ति है, वो बिना देखे ऐसा ये महीने में वर्षाव करती। मात्र एक दीप दान, एक दीप अर्पण करने से भगवान दामोदर को स्मरण करके, तो ऐसा ये मास, दिव्य मास, जहाँ पे हम सिर्फ हमारा जो दीपावली का त्यौहार जो वसुबारस से शुरुआत होती है और जहाँ पे जो धनतेरस जो दीपावली का दिन है, भाई दूज है, ऐसे ये हमें 4-5 प्रमुख त्यौहार ही हमें पता होते हैं और वहाँ पे हम हमारे सुख शांति कामना के लिए हम ऐसे त्यौहार पूजा करते हैं। लेकिन शास्त्र में ये दामोदर मास और पूरा कार्तिक मास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो है गोवर्धन पूजा। तो ये ऐसी है गोवर्धन पूजा जो आज हमारे जो साइंस बेस जो हमारा युग है, वहाँ पे हमारी जो नई पीढ़ी है, तो हर टाइम जो क्या है साइंस इसके पीछे, और सही में ऐसा एक त्यौहार भगवान ने ही उसका आरंभ किया है, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं। ऐसे ये गोवर्धन पूजा, वहाँ पे बहुत ही हमें साइंटिफिक जो कारण कि क्यों गोवर्धन पूजा करना चाहिए। तो बहुत लोग भगवान को मानते नहीं, लेकिन निसर्ग को मानते हैं। जो निसर्ग जहाँ से हमें जो अन्न प्राप्त होता है, हवा पानी प्राप्त होता है, तो यही एक भगवान का एक निराकार स्वरूप है। और कैसे हम उनके प्रति ऋणी रहे, यही भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत है, जो पर्वत जहाँ पे एक प्रतीक है कि वही ये सृष्टि का प्रतीक है, और वहाँ से जो व्रजवासी वृंदावनवासी को कैसे वो आश्रय दे रहा है जो एक पालक के रूप में, तो उनका जो है कृतज्ञता व्यक्त करके और उनको उनसे प्रेम से आदान प्रदान करने का ये अन्नकूट का गोवर्धन पूजा का जो एक पर्व हुआ, ये यही महीने में हुआ। तो वैसे गोवर्धन पूजा दीपावली के तीसरे दिन आता है, लेकिन ये अन्नकूट गोवर्धन पूजा इस मास में कभी भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते। तो आइए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि शास्त्र और साइंस क्या बेस है गोवर्धन पूजा के लिए। तो ये बहुत ही जो ऐसा भगवान ने शुरू किया वैसे फेस्टिवल है, और इसमें बहुत सारे जो हम क्यों फेस्टिवल मनाएं और उसके पीछे कारण क्या क्या थे, वो जो है हम आज शास्त्रीय दृष्टिकोण साइंस की दृष्टि से हम जानने का प्रयास करेंगे। तत्पूर्व हम भगवान की और गुरु परंपरा की आशीर्वाद की याचना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तरिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। तो गोवर्धन जो पर्व है, गोवर्धन पूजा का पर्व है, इस मास में पूरे मास में हम सेलिब्रेट करते अन्नकूट। ऐसे ये गोवर्धन पर्वत जो भगवान का एक रूप है, उनको अलग अलग जो हम भोग दिखाते, अन्न के भोग दिखाते, व्यंजन दिखाते। तो ये हमारे ऊपर आज जो हमारी नई पीढ़ी है, आधुनिक पीढ़ी है, जो भगवान को तो मानती नहीं और पुराण को भी मानती नहीं, और ये जो है साइंस का प्रमाण मांगती है। तो ऐसा ये साइंस से भरा हुआ, शास्त्रीय प्रमाण से भरा हुआ ऐसा ये गोवर्धन पूजा क्यों, कैसे आरंभ हुई और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो यही आज हम शास्त्र के अनुसार डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम ये खुद भगवान ने आरंभ की, और हम देखते हमारे रीति रिवाज, जिस घर में हम जन्म लेते, जिस फैमिली में जन्म लेते, तो ऐसा एक पूजा के प्रति एक तो दो चीज़ होती है। एक तो हम विश्वास नहीं करते, बस बोला जाता है, माता पिता की खुशी के लिए पूजा करते हैं, और एक है कि डर रहता है। ये पूजा है ना, ऐसे हमारे घर में होती है और हमारे समाज में होती है, तो हम वही पालन करें। तो हर चीज़ के लिए हम जांच परखते हैं, परंतु कोई पूजा है, क्यों कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, उसके पीछे शास्त्रीय सिद्धांत है। और यही ये भगवान कृष्ण ने ऐसे रीति रिवाज से आई हुई पूजा बंद करके, और वहाँ पे साइंटिफिक उन्होंने ऐसा जो प्रस्तावित किया कि कैसे हम रीति रिवाज ब्लाइंडली ना पालन करके, वो जो है कि हम बिना डर कि कोई अगर कर रहा है, हमें अगर वो उसके प्रति भावना नहीं है और उनके प्रति साइंस नहीं समझ रहा है, और हम उसमें कोई भी वहाँ पे हमें कि ये पूजा करके हमें ऐसा साइंटिफिक कारण नहीं है, हमारे उसके प्रति भाव नहीं है, फिर भी हमें एक डर रखता है, अगर ये बंद करे तो क्या होगा। तो यही ये गोवर्धन पूजा का जो पर्व भगवान कृष्ण ने चालू किया, तो वहाँ पे उनके पिता जो नंद महाराज थे, वहाँ पे भी ऐसी एक प्रथा चालू हुई थी रीति रिवाज से, जो थी इंद्र की पूजा। तो देव देवता के पूजा के बारे में बहुत सारे आक्षेप आते हैं, और शास्त्र में भी भगवत गीता में खुद भगवान ने इसके बारे में जो है हमें उल्लेख और करके चेतावनी दी है। तो हम भगवान कृष्ण जो पिता के समान है, उनके प्रति हम पूजा करते, पाठ करते, भगवान ने खुद निर्देशन दिया है कि मन मना मत भक्तो मध्याजी मान नमस्करो। तो मेरी ही पूजा करो, और देव देवता मेरे अंदर ही है। तो बहुत सारे 33 कोटि देव अलग अलग हम हर की पूजा करेंगे तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन हमने हर देवता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के अधिकारी है, और उसके वजह से सृष्टि जो है वो उनका सृजन और सृष्टि का पालन होता है। तो हमने पूजा अर्थात मुझे कुछ चाहिए और या मुझे डर है, ये चालू है वैसे ही मैं चालू रखूँगा। तो यहाँ पे ये जो है भाव, ये नष्ट होने के लिए, और साइंटिफिक कैसा पड़ताल करे कि जो पूजा सही में शास्त्रीय है, इसका प्रमाण जो गोवर्धन पूजा ये आरंभ करते समय यहाँ पे, और जो रीति रिवाज से चल रही थी पूजा देव देवता की, वो डर के लिए कर रहे थे, वो कैसा उन्होंने समाप्त करके एक नया जो पूजा का आरंभ किया, वो जो बहुत ही साइंटिफिक है। तो नंद महाराज ये वैश्य थे, उनका जो गैया का बिजनेस था, और वो गैया अर्थात जो घास खा के दूध देते हैं, तो वहाँ पे वो पूरे निर्भर थे बारिश के ऊपर, और बारिश के देवता जो है इंद्र है। तो ऐसे इंद्र को खुश रखे और उनका कभी कोप न हो। तो हम देखते हैं कि हम कोई पूजा अगर होती हमारे फैमिली में रीति रिवाज से चालू है, तो हमको एक डर लगता है
अगर हमने ये नहीं किया तो बहुत एकदम माता कोप होंगी या देव देवता वो कोप होंगे, तो इस डर से हम करते हैं। तो यहाँ पे वही क्लैरिफिकेशन भगवान कृष्ण दे रहे हैं, आपका उद्देश्य। और आप शास्त्र अनुसार अगर मैं, तो भगवान कृष्ण प्रस्तावित करते हैं भगवद गीता में, मैं प्रजापिता हूँ, सब जीवों का पिता हो और सबके जो बीज है वो मेरे से आते। ये प्रकृति माँ है और मैं पिता हूँ। जो पिता कॉन्फिडेंटली बोलता है वो पिता होता है, वही देता है। और इसलिए हमने किसी भी ब्लाइंडली रीति रिवाज को पालन न करके, हम जो शास्त्र से साइंटिफिक वो प्रमाण मिल रहा है और कॉन्फिडेंटली पिता का, जैसे पुत्र आज्ञाकारी पुत्र पिता का पालन करता है तो बहुत सारे सलाह मिलते हैं हमें। लेकिन जो आज्ञाकारी पुत्र है और उसे पता है मेरे जो पिता है ना वो बिल्कुल सही है, शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं, साइंटिफिक है, और ऐसे पिता के निर्देशन में ही वो चलता है। वही भगवान कृष्ण जो इस लीला द्वारा हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पूरे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो ये जो नंद महाराज है वो परंपरा से जुड़े थे और इंद्र का पूजा हर वर्ष करते थे बहुत बड़े धूमधाम से। क्यों? क्योंकि इंद्र बारिश देता है और इंद्र की पूजा करे तो वो समाधानी होगा, तृप्त होगा। अगर नहीं करे तो बारिश नहीं देगा और फिर हमारा व्यवसाय कैसे होगा। तो यहाँ पे छोटे से जो 7 वर्ष के बालक है वो पिता को, ये अपने पिता को प्रेम से जो पृच्छा करते हैं कि आप ये किसकी तैयारी कर रहे हैं और इसका प्रयोजन क्या है। हमें भी हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जहाँ पे उनके पास बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जैसे बड़े होते तो हमें क्यूरियोसिटी नहीं होती, हमें इम्पोर्टेंस भी नहीं रहते। एक तो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, नहीं तो हम करना बंद करते हैं। तो हमें करना भी बंद करना है तो शास्त्रीय प्रमाण चाहिए। तो यहाँ पे अपने उदाहरण से छोटे से बालक अपने पिता को पूछते हैं कि ये पूजा क्या अर्थ है, क्यों कर रहे हैं आप। तो वहाँ पे उन्होंने पहले इग्नोर किया, जैसे हम बच्चे को करते कि नहीं नहीं ये तो रीति रिवाज से चालू, ये तो करना ही है। और वहाँ पे फिर भी जीत पे अड़े कृष्ण छोटे से बालक अपने पिता को पूछते हैं, तो मुझे बताओ कि ये जो पूजा अगर ना करे तो क्या हो। तो वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, जो खुद जो वेद है, जो खुद सारा बुद्धिमत्ता उनसे आता है। तो ऐसे ये भगवान कृष्ण अपने पिता से बहुत बड़ा जो वाद विवाद करते हैं और वहाँ पे सारे व्रजवासी इकट्ठा होते, तो वहाँ पे वो साबित करते कि कैसे इंद्र पूजा बंद करके हमने गोवर्धन जो हमारे परम पिता है, हमारे पालक है, उनके वजह से हमें ये सब कुछ चारा मिल रहा है, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, और वो हमारे पिता है। तो हमने पूजा पाठ भी करना है, लेकिन हमने किस मांगने के लिए नहीं करना चाहिए और हमने कैसे एक पिता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो वहाँ पे वो कि इंद्र की पूजा अगर करना है तो इंद्र को समाधानी करके, और ये नहीं करेंगे तो कोप करेगा, ये भाव से मत करो। अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे कि अगर इंद्र की पूजा नहीं करते तो क्या हो सकता है, और हमें गोवर्धन की पूजा शुरू करना है। तो फिर पिताजी मान लेते कि अच्छा ठीक है, अभी गोवर्धन है ना, वो उनकी पूजा करेंगे, लेकिन जो है ना इंद्र की पूजा भी हम करेंगे, दोनों पूजा करेंगे। लेकिन हमें बहुत सारा लेसन दिखाने के लिए, तो ये शास्त्र अपने उदाहरण से हमें भगवान लेसन सिखाते हैं कि कैसे ये इंद्र की पूजा अगर बंद करके हम उसके जगह गोवर्धन की पूजा अगर प्रारंभ करते हैं तो क्या हो सकता है। और वहाँ पे ऐसे ये कृष्ण, सबके लाडले कृष्ण व्रजवासी को कन्विंस करते हैं, और ऐसे उनको अभी तक के अनुभव था कि जो कुछ आक्रमण वृंदावन में हो रहा था, बहुत सारे असुरों का, तो छोटे से बालक मात्र 3 दिन से ये सबकी रक्षा कर रहे थे। और फिर उनको पूरा भरोसा था कृष्ण के ऊपर, और फिर सारे मान गए कि गोवर्धन पूजा हम आरंभ करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। और भगवान यहाँ कर्म मीमांसा ज्ञान सबको सुनाते हैं कि कैसे इंद्र ये कौन है, भगवान नहीं है, वो देवता है, और भगवान ने उन्हें ये अधिकार दिया है कि जाओ ये सृष्टि में बारिश। तो ये जो सप्लायर है, प्रोडक्ट तैयार करने वाला नहीं है, किसी के अधिकार में ये काम करता है, ये मालिक नहीं है। तो एक ड्यूटी कर रहा है, तो ये से ड्यूटी करने वाले को आप घूस दे रहे हैं।
तो ऐसा ये भगवान यहाँ पे कर्म मीमांसा, और आप पूजा करो नहीं करो उसकी ड्यूटी है भाई, वो तो बारिश देना उसका काम है। तो ये कन्विंस करते हैं कर्म मीमांस ज्ञान ने। तो यहाँ पे सारे कन्विंस होते हैं और फिर गोवर्धन पूजा कैसे सेलिब्रेट करें, तो वो वहाँ पे सिंपल वो सॉल्यूशन देते। आपने जो कुछ तैयार किया है ना, वो पूरा क्या पूरा जैसा है वैसा ही गोवर्धन को अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे पूरा इंद्र पूजा जो कैंसल करके गोवर्धन पूजा के लिए सारे व्रजवासी चले जाते। बहुत ही अन्नकूट होता है। तो वहाँ पे एक साइंटिफिक हमें मैसेज भगवान देते हैं कि कैसे सृष्टि के प्रति हमने कृतज्ञ होना चाहिए, सृष्टि के प्रति कि ये सृष्टि है, उनकी वजह से हमको अन्न मिल रहा है, और सृष्टि के वजह से हमारा शरीर जो पालन हो रहा है और हम जो कुछ मिल रहा है, तो हमने उनको अर्पण करना चाहिए और हमने एक प्रेम का आदान प्रदान करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करने चाहिए। तो ये सही में एक हर जीव को एक सुख शांति और सबसे जरूरी आत्म संतुष्टि देता है। ये पालक है सृष्टि, तो उसको हमने हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। तो ये पूजा से हमें सृष्टि के प्रति जो धन्यवाद कृतज्ञता आती है, और कृतज्ञता हमारे जीवन में नहीं है तो हम हमेशा जो है लोभी रहेंगे, हमेशा हम चिंता भयग्रस्त रहेंगे। तो ये शुरुआत है जो भगवान ने खुद प्रस्तापित किया कि रीति रिवाज से जो पूजा चल रही है वो ब्लाइंडली मत फॉलो करो और वहाँ पे शास्त्र का आधार लो। तो यहाँ पे अलग अलग उद्देश्य भी भगवान को स्थापित करना था। ये गोवर्धन पूजा का पर्व सिर्फ एक पर्व नहीं था हमें सिखाने के लिए कैसे ब्लाइंडली आप मत फॉलो करो, लेकिन अलग अलग उसके कारण थे। वो एक कारण था कि कैसे इंद्र जो अलग अलग देवता वो जो रहते हैं पैशनेट रजोगुणी, उनका मूड रहता है कि कैसे वो अधिकारी रूप में काम करते, लेकिन वो रजोगुण कैसा उनको प्रभावित होता है और वहाँ पे वो गर्वित होते हैं और उनका गर्वहरण करने का ये समय था और भगवान उनको लेसन देना चाहते। तो ये लेसन जो है देवता को जो भगवान देते हैं असुरों को नहीं देते हैं, तो यही फर्क है। तो देव देवता है ना भगवान से समर्पित होते, लेकिन कभी कभी आवेश में आके वो गलती कर देते, लेकिन भगवान खुद उनको इंटरफेयर करके पनिशमेंट देते हैं और उनको ही करेक्ट करते हैं जो सुनता है, जो अपना है, लेकिन आसुरों को ये चांस नहीं देते। तो ये अपनापन है। जो इंद्र कितनी भी गलती की, लेकिन उन्होंने उनको ये गलती सुधारने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए ये इसका आयोजन किया। तो यहाँ पे एक था कि कर्म मीमांस ज्ञान, कि जैसे हमको किसी बिना डर से कोई सिर्फ ये देवता कोप होगा इसलिए हम करें, तो हर देवता का फर्ज है वो करेंगे। अगर आप उसके प्रति रिस्पेक्टफुल रहे, आप कृतज्ञ रहे और आप सब सृष्टि के नियमों का पालन कर रहे और स्वयं परम पिता भगवान कृष्ण की भक्ति उनके शास्त्र के आधार पर करें, तो क्यों डर, ये उनको दिखाना था। दूसरा इंद्र का गर्वहरण करना था, और तीसरा ये एक्सटर्नल कारण थे, बाह्य कारण, लेकिन अंतरंग बहुत सारे कारण थे गोवर्धन पूजा के लिए। तो अंतरंग कारण ये थे कि सारे ग्वाल वाल है, सारे गोपियाँ है, सारे व्रजवासी बहुत ही प्रेम कर रहे थे और भगवान हर एक की इच्छा पूर्ति करने के लिए, कैसे वो भगवान ही सबकी इच्छा पूरी कर सकते और जानते, हर हृदय में बैठे हैं। और यहाँ पे जो ग्वाल वाल थे ना, वो जो है ना चंद्र की पूजा करते थे और गोपियाँ है ना वो सूर्य की पूजा करते थे। तो ये सिर्फ कामना के लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए इसलिए नहीं कर रहे थे चंद्र सूर्य की पूजा, लेकिन उनका उद्देश्य था कि गोपियाँ सूर्य पूजा इसलिए करते कि हे सूर्य आपकी पूजा कर रहे हैं, बस हमारा सुनो, ये ना जल्दी आप अस्त हो, क्योंकि शाम को जो कृष्ण वापस आते गैया चराते समय तो हमको दर्शन मिलना चाहिए। वो तड़पते थे भगवान का दर्शन, और ये पंखिड़ी जो है आँखों के उसके लिए भी दोष देते कि कैसे ये बनाए, और भगवान जब आते तो ये जो बंद होती है तो वो निमिष काल के लिए हम उनका चेहरा नहीं देख सकते हैं। तो ये उनका बहुत ही प्रेम था कि मुझे जो है 24 घंटा भगवान को देखना है, कृष्ण को, उनका आनंद है उनको देखना, क्योंकि परम भगवान है जो प्रेम का सागर है। वही जो ग्वाल वाल चंद्र की पूजा करते थे और वो सोचते कि ये चंद्र है ना, आप ना जल्दी चंद्र उदय होता है शाम को, उसका जल्दी जल्दी अस्त होना चाहिए, जबरी जल्दी होगा तो कृष्ण के साथ हम जंगल में जाएंगे।
तो ये दोनों का मूड था। और बाकी भी ब्रजवासी हमेशा देखते कि इतनी सी झलक मिलती, वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे। सबकी इच्छा थी कि ऐसा कब दिन आएगा जब हम ना 24 घंटे बस कृष्ण को निहारते रहेंगे। तो ये जो भाव था, जो सारे ग्वाल बाल गोपिया ब्रजवासी का वो पूरा करने, ये भगवान का प्रयोजन था। ये तीसरा कारण। और एक अंतरिम कारण था कि भगवान की जो गुह्य लीला है, जैसे भगवान एक राजा है और उनकी ही शक्ति जो रानी है राधा रानी, तो वहाँ पे उनके अंतरंग लीला हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम भगवान को ही नहीं जानते। लेकिन ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में कि एक बार उनकी अंतरंग लीला होती है, तो राधा रानी का एक्सपांशन चंद्रावली उनको मिलने के लिए जाते भगवान। राधा रानी रूठती है, उनको पसंद नहीं है, वो उनकी अपोजिट पार्टी की है। तो वहाँ पे वो कुटी के बाद वह भगवान के चिन्ह, पैर के चिन्ह तैयार होते। तो ऐसे ये चिन्ह कैसे मिटे? अगर मैं गोवर्धन उनको दिखाते अभी तो पकड़े जाएंगे, और वो भी राधा रानी के भक्त है, और अभी ये राधा रानी को समझ में आएगा ना तो आपका खैर नहीं। तो भगवान देखते अगर मैं फिर से जाऊं मिटाने के लिए, तो फिर से मेरे जो पदम, जो मेरे पैर के चिन्ह है ना, फिर से आएंगे, तो फिर कैसे मिटाओ? तो फिर ये प्रयोजन था कि गोवर्धन जो लीला में ये बारिश होंगी, और ये गोवर्धन ये उनका प्रयोजन था कि चिन्ह अपने आप मिटे। ऐसे बहुत सारे अंतरिंग कारण शास्त्र में बताए। तो बहुत मीठापन ये गोवर्धन पूजा में और गोवर्धन लीला में है जो भगवान हमें दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम बहुत अपने भौतिक जगत में बहुत त्रस्त होते। हम जिससे प्रेम करते हैं ना, वो हम हमारे रजो तमो गुण से हम हमारे आवेश में आते हैं, और हमें जो निष्खल प्रेम रहता है वो नहीं होता है। और भगवान की लीला उन्होंने क्यों की? क्योंकि उनको सुनते ही हमें बहुत ही आनंद मिलता है। और वो कब होता है? जब प्रेमा भक्ति में हम उनसे प्रेम करने लगे तो और आनंद होता है। ये सबसे बड़ा मनोरंजन और हृदय को आनंद देने वाला है। तो यहाँ पे गोवर्धन पूजा का जो प्रसंग शुरू होता है, गोवर्धन पूजा के लिए ऐसा अन्नकूट लगाया जाता है। बहुत ही ऐसे पर्वत के पर्वत चावल है, दाल है, खीर है, अलग अलग सब्जियां है, और ऐसे खीर की नदियां है, वो जो गोवर्धन को दिखाए जाते हैं। और भगवान यहाँ पे गोवर्धन खुद, ये कौन है? हरिदास वर्जो, जो गोपियाँ सबसे बड़ी श्रेष्ठ भगवान की भक्त है, लेकिन वो भी राधा रानी गाती है कि हरिदास में वर्ज है। तो सबसे श्रेष्ठ भगवान का जो भक्त है वो गोवर्धन है, क्योंकि ये गोवर्धन जो साधारण नहीं है। तो गोवर्धन का प्राकट्य कैसा हुआ? तो गोवर्धन ये साक्षात भगवान के हृदय से बाहर आया हुआ है। तो भगवान में और गोवर्धन में कोई भी अंतर नहीं है। राधा रानी और कृष्ण जो गोलोक में बैठे थे, और ऐसे ही प्रेम से उनके हृदय से प्रकट हुआ, और ये प्रेम से गिफ्ट दिया है राधा रानी से। इसलिए जब दोनों भी लीला करने के लिए आते, हमें आकर्षण प्राप्त करके देने के लिए यहाँ पे भूलोक में, भू वृंदावन में, तो वो साथ में जो गोवर्धन को लेके आते, जो यमुना नदी को लेके आते, इतना प्रिय है राधा रानी को ये गोवर्धन। तो ये गोवर्धन और भगवान, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। तो ये, लेकिन भगवान होके भी भगवान के सेवक है, तो भगवान को इतना आनंद देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ जो वैकुंठ धाम है, और वैकुंठ से भी मथुरा है, जहाँ भगवान ने, कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में नहीं, द्विभुज रूप में जन्म लिया। और वहाँ पे उनसे भी श्रेष्ठ वृंदावन है, जहाँ पे भगवान ने रास लीला किया गोपियों से। वो सबसे परम ऐसा जो परम ऐसी गुह्य लीला है, और उससे भी श्रेष्ठ जो है गोवर्धन है। तो ऐसा ये गोवर्धन जो हरिदास वर्ज है, वो भगवान के नित्य सेवा में रत रहता है। कितने सारे ग्वाल बाल उनके ऊपर पैर देते हैं, आनंद लेते हैं। बहुत गुफा है वहाँ पे, बहुत एंजॉय करते थे ग्वाल बाल गोपियाँ, सारी लीला जहाँ पे हुई है। तो ऐसा ही गोवर्धन अपने शरीर के ऊपर ये सारे भगवान के भक्तों पर भगवान को आनंद देने में हमेशा रत रहता है। ऐसा ये गोवर्धन, ये हरिदास वर्जे। तो ये पर्वत की एक स्टोरी आती है शास्त्र में, जो पुलस्त्य ऋषि जो है वहाँ पे वर्णन आता है। ऐसे ऋषि है, तप करने के लिए वो जगह ढूंढ रहे थे, वो हिमालय पर्वत के पास जाते हैं, और यहाँ पे सतियोग की ये स्टोरी है। वहाँ पे पर्वत बोलते हैं
वो उड़ते भी है तो हिमालय पर्वत को पूछते कि मुझे तप करना है ना, कौन सा आपका पर्वत लूँ, और वहाँ पे देखने के लिए जाने के बाद गोवर्धन को वो चुनाव करते कि मुझे ये गोवर्धन बहुत पसंद आया और इससे मैं लेके जाता और यहाँ पे मैं सुकून से उनके गुफा में अंदर जाके तप कर पाऊँ। लेकिन गोवर्धन बोलते हैं तो उनका प्रयोजन जो है भगवान के लिए आया है, भगवान की सेवा के लिए आया है, लेकिन अभी तपस्वी को कैसे बोल पाएंगे ना। लेकिन वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मुझे आप उठाओगे लेकिन कहीं रखना नहीं, अगर आपने गलती से जिस जगह रखा वहीं मैं स्थापित होऊंगा, वहां से मुझे आप नहीं निकाल सकते। तो ये शर्त के ऊपर पुलस्त्य मुनि गोवर्धन को उठा के जा रहे हैं अपने जगह ढूंढने के लिए, कहाँ मैं तप करूँ, कहाँ पे अच्छी जगह है। लेकिन वो बहुत तपस्वी थे, माया उन बहिरंगा शक्ति के कंट्रोलर थे। लेकिन जैसे वृंदावन में प्रवेश किया वहाँ पे महामाया ने, योग माया जो भगवान की शक्ति वहाँ पे काम करती है, कार्यरत करती है, वहाँ पे उनकी योग महामाया की शक्ति बंद हुई और वहाँ पे उनको लघु शंका है, बहुत नेचुरल कॉल इतना अर्जेंट आया कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया और गोवर्धन को नीचे रख दिया। और जैसे नीचे रखा, लघु शंका होने पर वो उठाने गए तो गोवर्धन ने बोला मैंने बताया था ना, जहाँ पे रखेंगे ना वहाँ से मैं उठूंगा नहीं। लेकिन ये भगवान का प्रयोजन था, उनको वृंदावन में स्थापित होना था। लेकिन ये तपस्वी लोग हैं ना, शाप देते हैं। तो यहाँ पे वो शाप देते गोवर्धन को ना, आपने मेरा सुना नहीं और ये मैं आपको शाप देता कि आप रोज एक एक दिन तीर के समान घटते जाओगे। तो यही एक शास्त्रीय प्रमाण है। हमको लगता है कि कैसे ये कही सुनी बातें है शास्त्र में, लेकिन आज आप गोवर्धन जो वृंदावन के पास स्थित है, वो इतना बड़ा पर्वत जो सतयुग से, त्रेता युग से, फिर द्वापर युग से आज कलयुग में उसका जो लंबाई घटती घटती जा रही है और अंत में कोई भी उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये जो शास्त्रीय प्रमाण है गोवर्धन के बारे में, तो वहाँ पे हनुमान जी की भी स्टोरी आती है त्रेता युग में। जो हनुमान जी जो राम जी के सेतु के लिए जहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े पत्थर ला रहे, उनको लगा कि मैं ना पत्थर के जगह बड़े बड़े पर्वत क्यों ना लाऊं, और वहाँ पे वो जाते हैं और वहाँ पे उनको गोवर्धन पसंद आता है जो वृंदावन में अभी स्थित है सतयुग से। तो वो वहाँ पे उठाने जाते हैं। गोवर्धन को बहुत खुशी होती है, अरे भगवान राम जो मेरे भगवान हैं उनके सेवा के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन भगवान राम को ये समझ में आता है, वो हनुमान जी को रोकते, ये जो है ना मेरे अगले अवतार के लिए, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण आऊँगा तो ये गोवर्धन लीला होने वाली है, तो वहाँ पे आप उसका अभी उपयोग न करो। तो गोवर्धन और ये हनुमान जी का पास टाइम है। तो अभी ये गोवर्धन पूजा होने लगी। इंद्र को संदेशा मिला कि कैसे इंद्र की पूजा तो बंद की, अरे मेरी पूजा के लिए जो जो सामग्री लाए मेरी पूजा बंद करके साधारण पर्वत की ये लोग से पूजा करे और मेरा ही सामान, इतना बड़ा इंसल्ट। वहाँ पे वो रजोगुण के प्रभाव में आता है, वो बहुत क्रोधित होता है और उन्हें लगता है मैं कंट्रोलर हूँ, सब बारिश जो है ना, बारिश का उगम स्तोत्र मैं हूँ, अभी मैं उनको दिखा देता हूँ, सबक देता हूँ, अभी मैं उनको नष्ट करूँगा। ऐसे ऐसे बादल कि वर्षा छोड़ूंगा जो प्रलय में बहुत बड़े बड़े बादल, संबर तक बादल में छोड़ूंगा और पूरा नष्ट करूँगा। किसी की इसके बाद कभी हिम्मत नहीं होगी कि मेरी पूजा कोई बंद करेगा। तो ये आवेश में आता है, खुद को कंट्रोलर समझता है, भगवान को वो भूल जाता है कि मैं सिर्फ निमित्त उनका अधिकारी हूँ, उनसे ये सप्लाई आ रहा, मैं सिर्फ प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूँ। तो ऐसा ये इंद्र बहुत ही भयानक बारिश शुरू करते तो सारे वृंदावनवासी डर जाते। लेकिन इतने आक्रमण हुए, उनको पता है, वो कृष्ण की तरफ दौड़ते हैं और वहाँ पे वो कहते कि अभी आप ना, आपका सुने, आप अभी आश्रय दो। तब कृष्ण बोलते ये गोवर्धन है ना, उनकी पूजा की, तो वैसे ही गोवर्धन को उठा लेते अपने दाई लेफ्ट हैंड की लेफ्ट उंगली के नाखून के ऊपर गोवर्धन उठा लेते और
फिर सबको बुलाते, ये जो है ये आश्रय देगा आपको। सारे व्रजवासी, इतना विश्वास है, ऐसा नहीं लगा इतना सा छोटा सा 7 साल का बालिक इतना बड़ा पर्वत उठा रहे, हमारी कैसे रक्षण करा। तो यही एक भक्ति का प्रभाव है कि पूरा निर्भर होते, पूरा विश्वास होता है भगवान के ऊपर, तो कोई कोप का टेंशन नहीं है, सब आ गए अंदर। और वहाँ पे जो लीला प्रारंभ हुई, सबसे मीठी लीला है गोवर्धन के लिए। और वहाँ पे उनकी जो इच्छा थी, ये 7 दिन 7 रात्र ये गोवर्धन लीला जो हुई, और वहाँ पे हर एक व्रजवासी, गोपियाँ, राधा रानी, सारे जो तरस रहे कि भगवान को 24 घंटा कैसे हम देखें। यहाँ पे टोटल 7 दिन 7 रात्र भगवान उनकी इच्छा पूरी कर रहे। तो यहाँ पे इतना सुंदर प्रसंग है कि कितना अगर प्रेम एक दूसरे से होता है, सभी ऐसे प्रेमी इकट्ठा आते हैं एक प्रयोजन के लिए, तो कितना वो मिठास होता है। तो यहाँ पे इतना बड़ा प्रसंग है जहाँ पे इतना प्रलय वाला जो बारिश हो रही है, पूरा नष्ट होने की संभावना है, फिर भी अपने कृष्ण को देख देख के वो बाहर का डर उनको नहीं है। तो वहाँ पे भगवान ने जैसे उठाए, तो ये गोवर्धन ऐसा नहीं था कि नीचे से पूरा ऐसा खराब, उसके पीछे बहुत सारे सांप होंगे। जैसे गोवर्धन उठा वो इतना सुंदर था, नीचे से हरियाली थी और उनमें बहुत सारे ऐसे हीरे, सारा ऐसा ऐश्वर्य से वो प्रकट हुआ। और वहाँ पे ये सारे गोवर्धन के अंदर आ गए। भगवान ने मात्र नाखून से वो उठाया था यहाँ पे। तो सब लोग बूढ़े होते हैं ना, वो चिंता कर रहे थे, अरे इतना सा बालक अपने हाथ पे कितना उठाया, अगर उसको कुछ सपोर्ट दो भाई। तो सब जो है, जो वरिष्ठ गोपबाल है, वो बड़ी बड़ी काठी लेके उनको सपोर्ट करने के लिए प्रयास करते। वो नहीं जानते ये कृष्ण ही है ना भगवान है। तो ये है प्रेमा भक्ति, जहाँ पे भूल जाते हैं ये सिर्फ मात्र मेरा लाला है, वो भगवान नहीं है, तो उसको वो सपोर्ट करते। जो ग्वाल बाल है ना, वो चिढ़ाते, क्योंकि भगवान बीच बीच में राधा रानी के तरफ देखते हैं, और जैसे राधा रानी को देखते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। और फिर बलराम जी भी देख रहे तो शर्मा जाते, मेरे वरिष्ठ भाई हो, उनके सामने मैं राधा रानी को कैसा देखूं। और वहाँ पे उनका बैलेंस होता है, बिगड़ जाता है, थोड़ा हिलता है गोवर्धन। तो वहाँ पे सारे चिंतित होते। उनकी मैया जो है ना, यशोदा मैया बोलती है, ए गोवर्धन, अगर तूने बैलेंस नहीं किया, तेरा वजन हल्का कर, मेरे बेटे को कितनी तकलीफ हो रही है, अगर तू वजन तेरा हल्का नहीं किया और मेरे बेटे को तकलीफ हुई और तू फिर से हिला ना, तो मैं तुझे शाप देने वाला। गोवर्धन फिर से घबराता है। गोवर्धन खुद व्यक्ति स्वरूप है भाई, और भगवान का स्वरूप है। तो वहाँ पे वो अपना वजन हल्का करके भगवान को तकलीफ नहीं, इसलिए बिना हिले वो बैलेंस कर रहा है। वहाँ पे गोपियाँ है ना, बहुत बड़ी शान से कर रही। ये जो है ना, ग्वाल बाल और गोपियाँ का जो रस है वहाँ पे चालू होता है। वो बोलती है ग्वाल बाल बोलते हैं, देखो देखो कृष्ण के वजह से कैसा आश्रय मिल रहा है, और कृष्ण ने कैसा गोवर्धन उठाया है। तो वो बोलती है ये कृष्ण की शक्ति नहीं है, ये तो हमारी राधा रानी की शक्ति है। भगवान है ना, हमारे राधा रानी के हृदय में रहते, और भगवान हृदय में रहते हैं राधा रानी, इसलिए तो राधा रानी की शक्ति से गोवर्धन जो है उठा है। ऐसा उनका बहुत मीठा संवाद चलता है। सब जो उनकी इच्छा थी वो बहुत आनंद से भगवान को जो देख रहे हैं, उनका आनंद हो रहा है। और जो है वहाँ पे कोई बोलता है कि बांसुरी मत बजा कान्हा, और बांसुरी बजाएंगे ना तो आपके बांसुरी के धुन से है ना जो पत्थर भी पिघल जाते, और ये गोवर्धन अगर पिघला तो इसलिए वो सबको मना करते। फिर भी गोवर्धन एक हाथ में उठाए, एक हाथ से वो बांसुरी बजा रहे और सबको आनंद दे रहे, सबको भूख प्यास कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग जो है गोवर्धन लीला में हुआ है। और 7 दिन 7 रात्र यहाँ बहुत परेशान है इंद्र, उनको लगा अभी ये नष्ट हुआ। वो मैसेज लेता क्या हुआ, एक भी कोई भी कुछ भी नहीं बचा होगा, लेकिन वो मैसेज मिलता है कि वहाँ पे गोवर्धन के नीचे सारे खड़े। गोवर्धन में वजह से ब्रजवासी का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये गोवर्धन के ऊपर एक पत्ता पेड़ का भी नहीं हिला। तो वो बहुत ही क्रोधित होता है। वो बड़े बड़े खुद आता है, बड़े बड़े बिजली इतना सारा खुद ऐरावत में बैठ के आता है, अभी मैं खुद करूँगा, आपसे नहीं हो रहा। वो खुद बहुत प्रयास करता है, लेकिन गोवर्धन का एक पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि साक्षात कृष्ण है, और साक्षात कृष्ण के साथ
सुदर्शन चक्र जो गोवर्धन के आसपास मटक अब बहुत घूम रहा है और उसके जो प्रकाश और ऊर्जा की शक्ति से एक जो कितने भी बड़े बादल हो उसकी पानी का बूंद भी नहीं गोवर्धन पे गिर रहा है। तो ऐसा ही सुंदर प्रसंग वो थक जाता है और तब उन्हें समझ में आता है ये कुछ साधारण नहीं है। तो मैं जहाँ से पानी उनका पानी समाप्त होता है, सब समाप्त होता है और वहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं इंद्र जी। और उन्हें जब फ्रस्ट्रेशन में समझ में आता है तो मैं तो सप्लायर हूँ, ओरिजिन जो बारिश का तो ये भगवान है और ये कृष्ण छोटे बालक नहीं, स्वयं भगवान है। तो यहाँ पे ये लीला कर रहे हैं, तब वहाँ पे वो बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और वहाँ पे वो बारिश रुक जाती है। 7 दिन 7 रात्र की गोवर्धन लीला समाप्त होती है और वहाँ पे जो इंद्र है, जो भगवान के ही दास से अधिकारी के रूप में उनके अंडर काम करते, अभी वो मोहित हुए थे अपने बड़ी पोस्ट के वजह से। अभी वो वहाँ पे अभी भगवान से कैसे क्षमा करें। और यहाँ पे ये लेसन मिलता है कि उतनी बड़ी गलती की कि उनको मारना, उनके जो प्रिय लोग हैं उनको मारने की कोशिश इंद्र ने की, लेकिन भगवान सबको माफ़ कर सकते इतना बड़ा अपराध होने पर भी। तो है हमारी गोवर्धन जो लीला हमें आशा देती कि हमको कभी कभी डर लगता है ये हुआ वो हुआ, पूजा में ये हुआ, भगवान तो नाराज नहीं होंगे, ये अपराध होगा। लेकिन ये लीला से हमें समझ में आता कि कितना भी बड़ा अपराध हो, भगवान के पास अगर हम नम्रता से जाते, माफ़ी मांगते तो भगवान माफ़ करते थे। तो इतना बड़ा अपराध होने पर सुरभि गाय को वो लेके जाते और इतने आनंदित होते अपनी सुरभि गाय को देख के। लेकिन पीछे सुरभि गाय बोलती है मेरे पीछे कौन है, ये है। तो वो प्रेजेंट करती है ऐसे सिंप्लिसिटी, हम्बल जो भक्त हैं उनके द्वारा ये प्रेजेंटेशन होता है इंद्र का। और इंद्र सामने आते हैं और इंद्र माफ़ी मांगते हैं। तो वही ये सुरभि कुंड जो गोवर्धन में है। तो अलग अलग स्थलियाँ है, राधा कुंड, श्याम कुंड, जो मानसी गंगा है, कुसुम सरोवर है, पुछली का लोटा है और जतिपुरा है, मुखारविंद है। तो ऐसे ये अलग अलग स्थलियाँ वो बहुत ही जो ऐतिहासिक है आज भी वहाँ पे है। तो ऐसे जो साइंस से पूरा भरा हुआ, जो शास्त्रीय प्रमाण से भरा हुआ, ऐसा ही गोवर्धन परिक्रमा की बहुत बड़ी प्रथा वृंदावन में जो आज भी ये गोवर्धन ये भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। और उनके परिक्रमा करना ये सही में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो इतनी 27 किलोमीटर की परिक्रमा के लिए हर एकादशी और गुरु पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी के पुण्यतिथि के दिन ये व्रजवासी करते, बहुत सारे लोग करते। हम देखेंगे गोवर्धन जो वृंदावन के पास में है, वहाँ पे लोग दंडवत पूरा दंडवत कर करके 27 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। तो ये मात्र भगवान को, ये भगवान का रूप है, उनको प्रसन्न करने के लिए ये गोवर्धन ऐसी ये पूजा, ये लीला है और एक गोवर्धन परिक्रमा है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज भी वो उपस्थित है और पूरा शास्त्रीय प्रमाण से वो उपस्थित है। ये लेसन है हमारे लिए कि कैसे हम पारंपरिक पूजा जो है ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए और कैसे हम भगवान के और भगवान के उपदेश है वो शास्त्रीय प्रमाण से है, उनके ही पालन के ऊपर हमने कोई भी देव देवता की पूजा करना चाहिए। आप सबको गोवर्धन अन्नकूट की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।